एक बच्चे से जब कोई गलती हो जाती है तो वो सामान्य प्रक्रिया में उस गलती को छुपाने का प्रयास करता है, लेकिन आखिरकार वो गलती घर परिवार के सामने आ ही जाती है। उसको थोड़ा सा डांटा जाता है, समझाया जाता है और अंततोगत्वा उसके साथ में एक मुस्कुराहट भी शेयर की जाती है कि ऐसी गलतियां होती रहती है, आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। उससे भी छोटी उम्र का बच्चा हो वो गलती करेगा और निश्चल मुस्कुराहट के साथ में और हंसी के साथ में चलता चला जाएगा। उसको परवाह नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है। किंतु उम्र जब आगे बढ़ती है तो कई बार युवावस्था में उससे आगे की उम्र में गलतियां हो जाती है। आप अच्छे के लिए कोई लोन ले रहे थे किंतु वो निर्णय गलत साबित हो गया और फंसते चले गए। वहीं जीवन के इस धारा प्रवाह स्तर के साथ में कोई रिश्ता ऐसा जुड़ गया जो अनचाहा था, वहां से भी हमारे लिए परेशानियां निकल कर आई। वहां पर भी व्यक्ति अपने घर परिवार से अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करता है। आप देखिए कि बाहरी स्तर के ऊपर तो लड़ना ही है और वहीं घर परिवार से भी हम उस स्थिति को छुपाते चले जा रहे हैं। वहीं से एक घुटन जन्म लेने लगती है, व्यक्ति के भीतर परेशानी लगातार जो है हिलोरे लेने लगती है और वहीं से डिप्रेशन जैसी पोजीशंस, टेंशन की अटमोस्ट पोजीशन, हाइपर टेंशन हम जिसको कहते हैं, ये सारी ही परेशानियां आसपास घूमने लगती है। सर्वप्रथम व्यक्ति को यही ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई गलती हुई है, जो अपने हैं उनसे बिल्कुल स्पष्ट तौर के ऊपर बातचीत की जाए कि हाँ, ये परिस्थिति, ये नकारात्मकता और ये अनचाही गलती मेरे द्वारा हो चुकी है, मैं इसका समाधान नहीं खोज पा रहा हूं। आपके सम्मुख भी अपनी बात रखने से एक घबराहट है मेरे भीतर कि मैं कैसे ये स्थिति आपके सामने रखूं। ज्यादा से ज्यादा वहां से हमको कुछ सुनने को मिलेगा, किंतु अंततोगत्वा हम समाधान की ओर जाएंगे, मन को हल्का करते चले जाएंगे। नहीं तो यही बोझ व्यक्ति को धीरे धीरे विचलित करता चला जाता है और हम किसी भी समाधान की ओर जा ही नहीं पाते। दोनों ही जगह से व्यक्ति लड़ता चला जाता है। एक तरफ आप देखिए कि बाहरी स्थितियों के अंदर जिस सुधार की आवश्यकता थी वो सामने नहीं, घर परिवार से हम पूरे तरीके से एक प्लास्टिक स्माइल के साथ में चल रहे हैं, जो अपनी स्थितियां हैं उसको ढककर चल रहे हैं। तो ऐसे स्तर के ऊपर हमारी सोच लगातार संकुचित होने लगती है, समाधान सामने आते ही नहीं है, कर्म से व्यक्ति विमुख होने लगता है और वहीं से उलझने इतना घेर लेती है कि जीवन का आनंद, जीवन की सहजता गायब होने लगती है। प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी परेशानी है अपनों के साथ में उसको बांटें और वहीं से सॉल्यूशन का प्रयास भी एक तरह से हमारे सामने लेकर आने की चेष्टाएं होती चली जाएगी, भले ही घर परिवार के द्वारा हो, मित्रों के द्वारा हो। एक और बात यहां ध्यान रखनी चाहिए, यदि हम खुद इतना सहज नहीं है कि इस गलती को घर परिवार के सम्मुख रख पाए, कोई ऐसा मित्र हो, कोई बहुत करीबी हो, उसके द्वारा वो बातचीत घर तक पहुंचाई जाए और उसके बाद में हम अपने घर परिवार को, दोस्तों को फेस करें। आप देखिएगा कि एक ताकत मन के भीतर आती चली जाएगी और हम वहीं से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में भी होंगे। ये बात स्मृतियों में रखने लायक है। बचपन का ये उदाहरण हमेशा जीवन में साथ लेकर चलना चाहिए। कुछ अपनों के लिए हम हमेशा उसी उम्र में रहते हैं जहां से हमारी शुरुआत हुई थी। हम यहाँ 16 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में ही रहने वाले होंगे, तो वहीं मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। बुधवार रहेगा तो वहीं पर सूर्यदेव भी धनु राशि में ही प्रवेश कर चुके हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां आप दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर है, दो कलीग्स आपस के अंदर किसी भी बातचीत में उलझे हुए हैं और हमको जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसके नकारात्मक प्रभाव हमारे रिश्तों के ऊपर निकल कर आ सकते हैं। उससे आपको सावधान रहना होगा। जहां पर हमारे कम्युनिकेशन की या फिर इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां से खुद को दूर रखना ज्यादा बेहतर। तो व्यापारिक जीवन में आपके लिए भाग्य का सहयोग बना रहेगा और रचनात्मक कार्य क्षेत्र के अंदर नए अवसर आपके सम्मुख होंगे। महत्वाकांक्षाएं आज की ड्राइविंग फोर्स है और उसी के सहारे आप बहुत कुछ
हासिल करते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन में यहां वृद्धि बनी हुई है, तो इसी वजह से जो हमको दूरदर्शिता के साथ में कोई भी निर्णय लेने हैं वो भी आपके लिए यहां पर बहुत अच्छे से सामने होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में आज थोड़ी सी रुकावटें सामने आ सकती है, तो वहीं हायर एजुकेशन के अंदर जो भी निर्णय अटके हुए थे वो भी सहज प्रवाह के साथ में पूर्ण होते चले जाएंगे। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा। लेखकीय विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तब भी ये समय आपके लिए बहुत बेहतर आधार लेकर आएगा और कहीं न कहीं विजय की स्थितियां भी सामने आ सकती है। वहीं वृषभ राशि, देखिए, भले ही घर परिवार के साथ में हो या फिर कोई भी वाहन संबंधी स्थितियों के साथ में हो, मरम्मत संबंधी खर्चे सामने आ सकते हैं। ये खर्च अनचाहे हैं किंतु थोड़ा बहुत परेशान आपको करेंगे, इससे उलझने की आवश्यकता नहीं। ये रोजमर्रा की स्थितियां हैं जिसको हमें लेकर चलना होता है। तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य स्थापित करके रखिएगा। गणपति आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी अपना व्यक्ति है, बहुत करीबी है, जिसको हमारी आवश्यकता है और हम इस संकोच के अंदर थे कि उस व्यक्ति को कैसे ये बात कहें। यहां अपने मन के भीतर के संकोच को हटाइए, उस व्यक्ति तक पहुंचिए और जुड़ाव की स्थितियों को लेकर चलिए। वहीं से पॉजिटिव फ्रेम आपके सम्मुख रहने वाला होगा। ये एक स्थिति। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते रहिएगा, यानी कि गृहस्थ के साथ में पत्नी या फिर पति पक्ष है, उनको किस तरह से हम प्रोत्साहन देंगे, उनके कामकाज के अंदर हम किस तरह से अपनी भावनाओं के आवेग को दिखाते चले जाएंगे, ये भी आवश्यकता है। तो वहीं आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लंबे समय से वर्क कर रहे थे, नएपन के साथ में मार्केट में उसको लेकर आना चाह रहे हैं, तब भी ये समय आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ कर चलें। तो वहीं मिथुन राशि, यहां आप देखिएगा कि जो झुंझलाहट मन के भीतर बनी हुई है उसको यदि दूर करना है तो नेचर के साथ में जुड़ने का प्रयास करना होगा। ऐसा कुछ समय जरूर निकालें जो तकनीक से दूर हो, आसपास के लोगों से दूर हो और आप उस अवस्था के साथ में जुड़ पाएं जो हृदय को कहीं न कहीं एक तरह से नयापन देने वाली होती है। ये एक स्थिति। व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना हुआ है, इसी वजह से अटके हुए कामकाज आज पूर्णता की ओर जाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण सौदेबाजी को जीवन में जगह देनी है, तब भी मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत बेहतर है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में छोटे छोटे निवेश आज सुबह से दोपहर के अंतराल तक किए जाते हैं, तो आपका अनुभव भी बढ़ेगा और साथ ही साथ परिणामों में भी बेहतरी रहने वाली होगी। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर आप अपने पत्नी या फिर पति पक्ष का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी बात आपसे छुपाई जा रही है स्वास्थ्य को लेकर, उसको आप हल्के में नहीं लें। कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। यही वाणी एक अधिकार के साथ में चल रही है, वो ही आपको विजय की ओर निरंतर लेकर जाने वाली होगी। यहां यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है। जो निर्णायक सफलता इंतजार में थी आपके, आज वो यहां पर आपको मिल सकती है। ये ध्यान रखें कि प्रत्येक क्षेत्र के साथ में लाभ आपके जीवन को एक सहजता देने वाला होगा। तो वहीं जॉब के अंदर जो छोटी छोटी चिंताएं चलती है उसको इग्नोर करके चलें। प्रत्येक स्थिति को अपने जीवन के साथ बहुत गहरे से नहीं जोड़ें। तो वहीं कर्क राशि, यहां जो भी लिक्विड संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनको महत्वपूर्ण सफलता के आधार आज सामने नजर आएंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से रेखांकित करके चलें। जो कर्ज संबंधी समस्याएं परेशान कर रही थी, वहां से भी आज इस दिवस में रिलीफ है। अनुशासन को यात्राओं के साथ में जोड़कर रखिएगा। किसी ऐसे प्रबुद्ध जन से आप मिलने जा रहे हैं जो पहले से ही एक ओहदे के ऊपर पहुंचा हुआ है और जिसको कार्यशैली में अनुशासन बहुत पसंद है। वहां लापरवाही नहीं हो, ये एक बात।
तो जो शत्रु आपको निरंतर तौर के ऊपर परेशान कर रहे थे, आज वो हावी नहीं हो पाएंगे। मानसिक चिंताएं आज बहुत ज्यादा हावी नहीं होने पाए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंसेस आपके घरेलू जीवन में सामने आ सकते हैं। आनंद जो मनोरंजन के साथ में भी कई बार जुड़ा हुआ होता है, अगर आपको अपने रुचिकर स्तर के साथ में मनोरंजन की ओर जाना है तब भी आप समय जरूर निकालें। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सारी ही पोजीशंस एक साथ में है, किंतु इसके साथ में जो जीवन का मूल आधार है उसको भी लेकर चलें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और लंबे समय से आपको एक अनद मुलाकात का इंतजार था, आज वो मुलाकात आपके सामने है। बहुत अच्छे से वक्त गुजारें, सारी ही चिंताओं को एक तरफ रखें। जो खर्चे हैं वो कई बार एक डिमांडिंग अप्रोच के साथ में निकल कर आते हैं, किंतु बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट वहाँ पर भी नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी आपके लिए यहाँ उत्तरोत्तर प्रगति बनी रहेगी। अज्ञात भय जहां पर भी आपको सताने वाला होता है, उसके सिरों को पहचान कर आपको वहीं से सॉल्यूशन लेकर आना होगा। कोई भी व्यक्ति आपकी जीवन में एक तरह से जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहा है, उस व्यक्ति को वहीं पर रोकना, एक इशारा कर देना कि आत्मीयता अलग बात है किंतु एक गैप को मेंटेन करके चलना अलग बात है। ये सारी ही प्रक्रियाएं आज आप समझकर चलिएगा। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि की। यहां आज आप सहज रहने का प्रयास कीजिएगा। सहजता और स्वाभाविकता में ही आपकी विजय पूर्णतया निहितार्थ है। ये एक मूल मंत्र है। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना है, हम कई बार बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा बनावटीपन के अंदर भी आते हैं, बॉडी लैंग्वेज में भी एक तरीके से एक एग्जेजरेशन लेकर आने लगते हैं। आपको किसी भी ऐसी स्थिति की आवश्यकता नहीं है, अपने फ्लो के साथ में रहिएगा। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। व्यापारिक जीवन में जिस सफलता की आवश्यकता आपको लंबे समय से थी कि एक बार ब्रीदिंग बहुत अच्छे से हो जाए इस कामकाज के अंदर, फिर चलते चले जाएंगे, वो प्रक्रिया आज आपके सामने होगी। विदेश संबंधी कार्यों में जो भी अड़चनें और बाधाएं आपको बारंबार परेशान कर रही थी, वहां से भी बाहर निकलकर आप जीवन को स्पष्टता के साथ में देखने वाले रहेंगे। इसी समय के अंदर भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। यही वजह है कि जब भाग्य का सहयोग व्यक्ति को हो और वो निरंतर तौर के ऊपर अपने रास्ते पर गतिमान हो, तो वहीं से आप ये देखते हैं कि आपकी कर्मशीलता एक नया आधार प्राप्त करती है, कई नए रास्ते सामने आने लगते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सारी ही प्रक्रियाएं सम्मुख रहने वाली होंगी। यात्राएं आज नितांत आवश्यक हो तो की जाए और वहां से परिणाम भी संभावित तौर के ऊपर बेहतर रहने वाले होंगे। भूमि संबंधित कार्यों में थोड़ी सी तीव्रता को आप आज बढ़ाकर रखिएगा। नई संभावनाओं को टटोलते चले जाना भी आवश्यक रहेगा। तो वहीं कन्या राशि, ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी समय की स्थितियां व्यर्थ जाया होने वाली नहीं हो। आपको ये लग रहा है कि ये प्रायोरिटी के अंदर वर्क नहीं है, उसको आप एक तरफ कर दीजिए। जो अभी नितांत आवश्यक कार्य है उस तरफ चलना कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण सफलता यहां आज आपको हासिल हो सकती है। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र में किसी भी नएपन के साथ में आप बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, एक बार पूर्णतया जुड़ जाइए, सफलता सम्मुख आपके साथ रहने वाली होगी। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी व्यक्ति विशेष आपके ऊपर लगातार झूठे आरोप लगा रहा है, किस तरह से हम एक मधुर मुस्कुराहट बनाकर रखेंगे, कितना सहज रखेंगे खुद को और कितनी इग्नोरेंस की अप्रोच को बढ़ाकर रख सकते हैं, उतना आवश्यक है। समय आने के ऊपर उस व्यक्ति को जवाब देना आवश्यक, किंतु अभी ऐसी प्रक्रियाओं से आपको दूर ही रहना चाहिए। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग नहीं है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जहां बहुत बड़ा जोखिम लेने की स्थितियां सामने आ रही है। विदेश संबंधी कामकाज में खर्चे यहां बढ़ने वाले होंगे। तो वहीं इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हृदय संबंधी रोगों से आप बहुत पहले से परेशान रहे हैं, तो यहाँ पर अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण, रेगुलर बेसिस के ऊपर जो आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और मेडिकेशन का ध्यान रखना, ये मूल मंत्र साथ में आप अपना कर चलिएगा। तो वहीं तुला राशि,
आज आपसे लोग आकर्षित होने वाले होंगे। जो ह्यूमन मैग्नेट होता है वो बहुत अच्छे से एक्टिव है, तो इसी वजह से किसी भी ऐसी वार्ता की ओर जाना है जो निर्णायक हदों के साथ में चल रही है, आप सफलता के सिरों को अंकित करते चले जा रहे हैं, ये एक प्रमुख आधार है। दूसरी स्थिति में आप ये भी देखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन बहुत बेहतर तरीके से विकसित है, तो इसी वजह से दूरदर्शिता भरे निर्णय भी यहां पर लिए जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन में नए रिश्ते जुड़ेंगे जो लंबे समय का अर्थ लाभ हमारे सम्मुख रखने वाले होंगे, ये भी एक बात। तो वहीं थ्रॉट इन्फेक्शन और मस्कुलर पेन संबंधी समस्याएं आपको सताने वाली हो सकती हैं। दूसरी ओर जो यहां आपकी महत्वाकांक्षाएं दूसरे लोगों के साथ में जुड़ी हुई थी, उसको उनसे जोड़कर नहीं देखें। खुद के बूते जो हासिल कर रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आज दोपहर के समय अंतराल के साथ में बहुत ज्यादा बेहतर कहे जा सकते हैं। सुबह सुबह की जो भी आपकी ट्रेडिंग होती है उसको टाल कर रखना, वहां ऑब्जर्वेशन के साथ में चलना आवश्यक रहेगा। आप यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक तरह से कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हासिल करने जा रहे हैं। गणपति आराधना उपासना के साथ में चलना, मन की पुकार से विनायक को यह कहना कि ये कार्य जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में है, मैं आपका ध्यान करते हुए इस शुरुआत की ओर जा रहा हूं। मेरी विजय की कामना आपके साथ जुड़कर पूरे तरीके से यहां पर निहितार्थ रहने वाली है। तो वहीं पर वृश्चिक राशि, आप देखिएगा कि जो आर्थिक दबाव आपके ऊपर लंबे समय से बना हुआ था, वहां एक कमी आना शुरू होगी और साथ ही साथ में धनागमन बढ़ेगा। जो छोटी छोटी परेशानियां हिडन ब्रेक के अंदर सामने आ रही थी और आपको डिस्टर्ब करती चली जा रही थी, वहां से भी एक रिलीफ मेजर लेवल के ऊपर आपके साथ में बनी हुई है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि जो ऊर्जा आपकी शुरुआत से बनी हुई थी उसको पूर्णतया मेंटेन करके चलने का प्रयास करते चले जाएं। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी महत्वपूर्ण सफलता आपका इंतजार कर रही है। घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो कहा सुनी होती है, आप वहां पे अपने आर्ग्यूमेंट्स को रखने से बचिएगा। सहज वृत्ति के साथ में चलते चले जाना बहुत ज्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। तो वहीं मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी जो निजी जिंदगी है उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है, किस तरह से उस व्यक्ति को एक दूरी के साथ में रोका जा सकता है, ये प्रयास भी आपको करना चाहिए। व्यापारिक जीवन में बहुत बड़े समझौते करने से बचें, नहीं तो जो अर्थतंत्र में लाभ हो सकता था वो आप कम करते चले जाएंगे। ये भी एक प्रक्रिया है जिसको आप ख्याल रखकर चलने वाले हों। कुटुंबीजनों का सहयोग प्रत्येक स्तर के ऊपर यहां मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से उनके ऊपर डिपेंडेंसी को घटाकर चलना ही बेहतर रहने वाला है। वहीं धनु राशि, भावनात्मक तौर के ऊपर आज आप बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और संवेदनशीलता के साथ में हैं। इसी आधार पर द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए एक तरह से बड़ी विजय जो इन भावनाओं के आधार पर मिलनी चाहिए मिलती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक स्तर के साथ में चल रही स्थितियां हो, इस लेवल का जरूर फायदा उठाकर आप चलने वाले रहें। लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़ाव रहा है तो बहुत अच्छे से आपको यहां पर रिकॉग्निशन मिलती चली जाएगी। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर छोटी छोटी परेशानियां अब आपके जीवन से दूर हो रही है और आप एक सहज वृत्ति के साथ में चलते चले जा रहे हैं। वो प्रमुख विजय का आपके लिए आधार बना हुआ है। किसी भी नए प्रोडक्ट के ऊपर आप लगातार काम कर रहे थे और वहां से आपको अभी तक एक सफलता मिल नहीं पाई थी, क्योंकि लगातार खुद के साथ में हम जुटे हुए हैं। यह समय विशेष वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाला रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए ये बात भी स्पष्ट तौर के ऊपर नजर आती है। तो वहीं जो शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर आपके लिए अभी तक सफलता के सिरे सामने नहीं आ पाए थे, वहां पर भी ये दिन आपके लिए एकात्मक तौर के ऊपर बेहतर स्थितियां लेकर आने वाला होगा। मकर राशि, यहां इच्छाएं आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाली हो सकती है, तो वहां थोड़ा सा नियंत्रण रखने का प्रयास करें। जो है जैसे है उसको सहजता के साथ में स्वीकार करें। जो आपने अचीव किया है मन को बहुत अच्छे से उसमें रचाते और बसाते आपको चले जाना चाहिए। ये एक मूलभूत प्रकृति।
तो वहीं पर आप ये ध्यान रखिएगा कि यात्राएं आज टाली जा सकती हों तो बेहतर है। व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम दिखाने से बचिएगा। किसी को जवाब देना है, मन के भीतर ये पूरे तरीके से कुंठा जन्म ले चुकी है कि मैं तो जवाब दिए बिना रहूंगा ही नहीं। ऐसी प्रक्रियाओं से दूर होना आपके लिए आवश्यक है, नहीं तो रिश्ते लंबे समय के लिए बिगड़ने की स्थितियों की ओर जा सकते हैं और विदेश संबंधी कार्यों में आज आपको स्थायित्व प्राप्त होता चला जाएगा। यह ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज हम बहुत ज्यादा तेजी दिखाने से बचते हैं तो बेहतरी रहने वाली होगी। इस बात को भी हमें समझकर चलना होगा कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे, यदि उनका कोई भी समाधान अभी नहीं है तो हम सहजता के साथ में उन स्थितियों को स्वीकार करके चलें और अपनी इग्नोरेंस की पोजीशंस को बढ़ाते हुए चले जाना आवश्यक है। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि की। यहां आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी नए निवेश की ओर जाना आपके लिए हितकर रहेगा। दूसरे आधार के ऊपर कुछ रिश्तों में जो अभी तक अस्पष्टता बनी हुई थी, वहां पर भी जुड़ाव के सिरे आपके साथ में फिर से रहने वाले हैं और एक स्पष्टता आपके सामने आ पाएगी। आकस्मिक धन लाभ के साथ ही साथ में भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में आपने निवेश किया हुआ है, कोई ऑफर आ रहा है तो उसको इग्नोर करने के बजाय एक स्पष्टता लेकर चलना भी आपके लिए आवश्यक यहां पर रहने वाला होगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण की राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में भी आज कहीं न कहीं नए ऑफर जो कि आर्थिक धन लाभ को बढ़ाने वाले होते हैं, वो साथ में बने रहने वाले होंगे। वहीं मीन राशि, कामकाजी जीवन में जो नाटकीय घटनाक्रम कई बार सामने आते हैं, आप उनका सामना आज करने वाले होंगे, किंतु आपका जहां पर भी कोई रोल नहीं हो वहां हस्तक्षेप से बचें। ये एक बात। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में महत्वपूर्ण सफलता आपको मिलने वाली यहां पर होगी। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जो भी चिंताएं बनी हुई थी उसके सिरे भी कहीं न कहीं आज दूर होने वाले होंगे। स्वास्थ्य में हृदय संबंधी रोगों से आप ग्रसित रहे हैं या फिर बारंबार ज्वर आता रहा है, इन दोनों ही प्रवृत्तियों से थोड़ा सा आपको सावधान रहकर चलना होगा। तो साथ ही साथ में वाणी संबंधित कामकाज में अधिकार के साथ में जो भी आप बात कहेंगे वो लोगों को सहजता के साथ में स्वीकार होने वाली रहेगी। यही भाग्य का सहयोग आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलता चला जा रहा है। आध्यात्मिक चिंतन विकसित है। गृहस्थ जीवन के एक तरह से आधार के ऊपर आप कुछ चिंताओं को लेकर चल रहे थे और उनको एक तरह से सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जा पा रहे थे, आज का ये समय विशेष वहां से भी आपको एक तरह से रिलीफ देने वाला रहेगा। तो ये था 16 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।